नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये रातों रात है जहां हम दिन भर जो चर्चाएं चलती हैं उस पर विश्लेषण करते हैं और आपको बताते हैं कि आने वाले दिनों में उससे रिलेटेड बिहार की राजनीति में क्या कुछ समस्याएं आने वाली हैं, बिहार की राजनीति में क्या बदलाव आने वाले हैं। ऐसा ही एक मामला हमारे पास आया है। मामला बहुत गंभीर है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और चिराग पासवान को लेकर है। दोनों लोग कई बार साथ आ चुके हैं, कई मुद्दों पर साथ आ चुके हैं। फिर से एक बार ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि बिहार में ये दोनों लोग जिन मुद्दों को लेकर साथ आ रहे हैं, कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में बदलाव देखने को मिलेगा। हमारे साथ बाबा हैं। बाबा, लगातार चिराग पासवान और तेजस्वी यादव साथ साथ दिखाई दे रहे हैं, एक बार फिर से बोल बदलने लगा है उन लोग। सनी, सबसे पहले तो रातों रात में आपका बहुत स्वागत है। काफ़ी दिनों के बाद बिहार की राजनीति पर आपकी पकड़ अक्सर रही है। आप नेताओं से बातचीत करते रहते हैं। कल भी मैंने देखा कि आप कई नेताओं से आपका सीधा संवाद हुआ, बातचीत हुई, और इन बातचीतों के आधार पर जो चीज़ निकल करके सामने आई है, जो ऑफ द रिकॉर्ड हम लोग बातचीत करते हैं और पिछली कड़ियों को जोड़ते हैं, तो ऐसा लगता है कि बिहार की राजनीति में कुछ होने वाला है जी। और ये कुछ होने वाला कोई आज से नहीं हो रहा है। नीतीश कुमार जैसे ही थोड़ा कमजोर हुए, हम बात कर रहे हैं संख्या बल के आधार पर, संख्या बल के आधार पर 2020 में नीतीश कुमार जैसे ही थोड़ा कमजोर हुए, नीतीश कुमार ने अपनी शक्ति का संचय करने का प्रोग्राम बनाना शुरू कर दिया और इसके लिए उन्होंने जो जो उनको लग रहा था, खरपतवार जो भी उनको लग रहा था, सब बिटोरना शुरू कर दिया, सब जमा करना शुरू कर दिया। अब आज के वर्तमान स्थिति में नीतीश कुमार खोज रहे हैं ऐसा एक मुद्दा, एक ऐसी बात खोज रहे हैं, एक ऐसा स्टैंड खोज रहे हैं जिस स्टैंड पर नीतीश कुमार के लिए रास्ते आगे के सुगम हो जाएं जी। इसके लिए आपको बता दें कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान भी जिम्मेवार हैं, अगर बात करें तो तेजस्वी यादव भी जिम्मेवार हैं, और इसके अलावे भारतीय जनता पार्टी तो जिम्मेवार है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे कि चर्चा हम पिछले 2-3 दिनों से लगातार कर रहे हैं कि बिहार में बहुत कुछ बदल रहा है, चीज़ें बदल रही हैं, बात बदल रहा है, लोग नेताओं के बयान बदल रहे हैं, और इस बदलते हुए परिवेश में एक बात तो नजर आई कि जैसे ही पटना लौटते हैं, पहली बार जब लंबे समय के बाद तेजस्वी यादव रूबरू होते हैं मीडिया से, तो ऐसी ऐसी बातें करते हैं जो कहीं ना कहीं एक तरफ इशारा कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से नीतीश कुमार को संदेश देना चाहते हैं जी, या नीतीश कुमार को ऐसा संदेश देना चाहते हैं जो भारतीय जनता पार्टी समझ रही हो, और नीतीश कुमार उस संदेश को समझ करके भारतीय जनता पार्टी से अपना पाला जो है या अपना पिंड जो है वो छुड़ा ले। दूसरी तरफ मैंने देखा कि कल आप बातचीत कर रहे थे चिराग पासवान से। चिराग पासवान जिस तरह का बयान उनका बदला है, आपको याद होगा कि लालू प्रसाद ने दिल्ली में क्या कहा था जी। दिल्ली में साफ तरीके से लालू प्रसाद ने कहा था कि चिराग पासवान हमारे अपने हैं, उनके पिता के साथ मेरे अच्छे संबंध रहे हैं। जब उनके पिता को किसी ने साथ नहीं दिया तो मैंने साथ दिया, राज्यसभा भेजा। अब एक कहीं ना कहीं रास्ता तैयार कर रहे थे लालू प्रसाद, और ये एहसास कराने का कोशिश कर रहे थे चिराग पासवान को कि आपके लिए जो सबसे सुंदर और सुगम रास्ता होगा वो आप हमारे साथ आ जाइए तो बन जाएगा। अब इसके पीछे आप समझ लीजिए आप कि आने वाला है 24 सीटों पर चुनाव एमएलसी का। इस चुनाव को लेकर के रणनीतियां बननी शुरू हो गई है। हमने खबर में चलाया भी था, अभी खबर में कितनी सत्यता है, लेकिन हमारे सूत्र बहुत मजबूत हैं और ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव चाहते हैं कि उनकी पत्नी सक्रिय राजनीति में आए और सक्रिय राजनीति में आकर के सदन में उनके साथ, उनकी मां के साथ खड़ी नजर आए, घर से लेकर के सदन तक, बिहार की राजनीति तक उनका प्रवेश हो जाए। इसके लिए वो तैयारियां कर रहे हैं और इसके लिए उन्हें मजबूत पार्टनर की भी जरूरत है जी। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को भी लग रहा है कि कहीं नीतीश कुमार के साथ वो सामंजस्य नहीं बैठ पाए, तो वैसी स्थिति में क्या करेंगे ऐन वक्त में, क्योंकि आप जानते हैं कि सबसे अधिक इस 24 सीटों में अगर किसी के पास था तो भारतीय जनता पार्टी के पास था जी। सबसे ज्यादा एमएलसी उसके थे। दूसरी तरफ आरजेडी को चाहिए कि कम से कम आधी सीटों पर उसकी जीत हो जाए जी, जिससे कि लगातार जो उच्च सदन में यानी कि विधान परिषद में उसके संख्या घट रहे हैं उसको रिकवर कर सके। एक मौका है राजनीतिक विषाद पर फिर से अपने दाव चलने का जी। और इसको लेकर के जो तेजस्वी यादव कर रहे हैं, जो आप चिराग पासवान कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं झटका देने वाला है और भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार को परेशान करने वाला है। अगर ये दोनों के बयानों को आप ध्यान से देखें तो एक तरफ चिराग पासवान लाख भारतीय जनता पार्टी के दूर हटाने के बाद भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी से उनकी नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में दूरियां होते हुए भी कई मुद्दों पे एक साथ आकर के जुट जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इसके राजनीतिक मायने क्या निकाले जाएं?
तो जितने भी पॉलिटिकल पंडित हैं उस पर शोध कर रहे हैं जी। लेकिन ऐसा रणनीति और ऐसा उलझाया हुआ इस पूरा मामला है जिसमें आप कुछ भी स्पष्ट करके नहीं कह सकते हैं। लेकिन भारत लाइव इस बात को बड़ी बारीकी से कह रहा है कि ये 4 जो धड़े हैं, इसके अलावे सत्ता में बैठे जो 2 मजबूत पिलर हैं, जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी, आपने उन लोगों से भी बातचीत किया है और उन लोगों के बातचीत के आधार पर साफ निकल करके आ रहा है कि जीतन राम मांझी की छटपटाहट, क्योंकि वो अपनी संख्या बढ़ा नहीं पा रहे हैं और जीतन राम मांझी का शुरू से रहा राजनीतिक सगल उनका रहा है कि वो अधिक से अधिक संख्या बनाए। उनकी देख रही है कि बहू लगातार एक्टिव हो रही है राजनीति में। जब आप समझ लीजिए कि लालू प्रसाद की नवविवाहिता बहू जब राजनीति में प्रवेश करने के लिए पूरी तरह से तैयार हों, तो क्या जीतन राम मांझी की बहू नहीं कर सकती है? इसके लिए उनको अवसर चाहिए, इसके लिए उन्हें सही रणनीति चाहिए और एक ऐसा समझौता चाहिए जो कौन करेगा उनके साथ। तो ये तो निश्चित लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार तो नहीं करने जा रहे हैं। दूसरी तरफ मुकेश सहनी, जो मात्र 18 महीने के लिए उन्हें एमएलसी बनाया गया, मंत्रिमंडल भी मिला, लेकिन इससे संतुष्ट वो नहीं है। ऐसी स्थिति में वो क्या करेंगे? तो इन सारी चीजों को अगर एक जगह जोड़ करके हम देखते हैं तो देखने से सीधा पता चलता है कि जिस तरह से तेजस्वी यादव और चिराग पासवान अपना जो तेवर बदल दिए हैं, अपना जो बोल बदल दिए हैं, उसके पीछे की रणनीति कारण कि आपको पता होगा कि किससे हमारा गठबंधन होगा, किससे नहीं होगा। और इस बीच में आपने संपादक नमन मिश्रा जी को सुना होगा, उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा है कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान की पार्टी में अधिकांश जो उनके पदाधिकारी हैं, जो उनके पार्टी मेंस हैं, वो ये चाह रहे हैं कि इस बार जो एमएलसी के चुनाव हो उससे पहले गठबंधन को मजबूत कर लिया जाए। और कहीं ना कहीं लोगों का मत है कि गठबंधन आरजेडी और महागठबंधन के साथ हो तो ज्यादा फायदा मिल सकता है। सीटों को लेकर के भी चर्चाएं तेज हुई थी कि कहीं ना कहीं 3-4 सीटें देने के लिए राष्ट्रीय जनता दल तैयार है लोजपा को। अब ऐसी स्थिति में एक बात तो पक्का नजर आ रहा है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने गठबंधन में अलग थलग पड़ गई है, दूसरी तरफ आपने देखा होगा उपचुनाव में किस तरह से आरजेडी अपने गठबंधन में अलग थलग पड़ गई है। यानी 2 अलग थलग पड़ गए जो मजबूत दल हैं, नंबर 1 और नंबर 2, उनको अब पूरी तरह से कहीं ना कहीं अपने साथी की और अपने मजबूत होने की जरूरत है। और ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय जनता दल को भी सहयोग चाहिए, साथ चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि कांग्रेस ने किस तरह से उपचुनाव में उनका विरोध कर दिया था और अपने कैंडिडेट उतार दिए थे, जिसके चलते हार भी उनकी हो गई। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं कि नीतीश कुमार उससे अलग हो गए हैं, बाकी के जो 2 दल हैं उनको भी अपने तरफ नीतीश कुमार ने खींच लिया है और एनडीए में अलग थलग पड़ गई है भारतीय जनता पार्टी। तो ऐसी स्थिति में अगर दोनों नीतीश कुमार हो या भारतीय जनता पार्टी हो या आरजेडी हो, ये तीनों के तीनों जो मुख्य दल हैं वो सस्पिशन में हैं और इन सब के कारण जो हैं वो 2 ही शख्स हैं, एक चिराग पासवान और दूसरे तेजस्वी यादव। अब तेजस्वी यादव और चिराग पासवान का यदि संबंध होता है तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के पास कोई विकल्प नहीं बच जाता है और भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान दोनों अगर एक तरफ आ जाते हैं तो नीतीश कुमार वहां नहीं रहेंगे, ये भी बात साफ सुथरा है। अब ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं अगर दोनों की रणनीति सही दिशा में जा रही है, अगर वास्तव में दोनों इस मुद्दे पर काम कर रहे हैं कि भ्रमित करके अपने विरोधियों को और एक साथ हो जाएं, तो निश्चित रूप से एनडीए में एक बड़ी टूट होगी और भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार बिल्कुल अलग थलग नजर आएंगे, क्योंकि न तो मुकेश सहनी को और न ही जीतन राम मांझी को, इन दोनों में से किसी को सीट देने के लिए एमएलसी का ये लोग तैयार नहीं है और यहीं आकर के मामला उलझेगा। अभी उत्तर प्रदेश चुनाव दूर है, उससे पहले बिहार में ही जम करके झमेला हो जाएगा और ऐसी स्थिति में डब्बा गोल हो सकता है सरकार का भी और दोनों दलों का भी। तो एमएलसी चुनाव के पहले बिहार में राजनीतिक हलचलें तेज हो गई है। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव है, दूसरी तरफ जहां चिराग पासवान है, ये दोनों लोग अपने आप से पूरा प्रयास कर रहे हैं। हालांकि चिराग पासवान की नजदीकियां इन दिनों भाजपा से काफी बन रही है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ वो नहीं बोल रहे हैं, उनके समर्थन में बोल रहे हैं कई मुद्दों पर। अभी जमुई में एक कार्यक्रम हुआ था, वहां भी ये देखने को मिला था साफ तौर पे नरेंद्र मोदी की फोटो नहीं लगाने, कई मसलों को लेकर वो नीतीश कुमार पर हमलावर रहे थे। ऐसे में एमएलसी का चुनाव होना है और एनडीए गठबंधन दल में 4 दल हैं, चारों दल का अपना अलग अलग विचारधारा है और चारों दल कई मुद्दों पर कभी नीतीश कुमार के साथ जाते हैं तो कभी विपक्षी दलों के साथ जाते हैं। तो देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में राजनीतिक माहौल क्या होगा और गठबंधन का स्वरूप क्या होगा। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा
तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।